आज हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे IMP मार्क कर लीजिए। थर्ड दिया हुआ है tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a इज इक्वल्स टू 1 प्लस sec a इंटू cosec a। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan ए। देखिए यहाँ पर हमें tan और कॉट दिया हुआ है, यहाँ पर हमें sec और cosec लाना है। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले हम tan को चेंज कर लेंगे साइन और cos के फॉर्म में, और cot को भी हम साइन और cos के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो हम tan a को लिख सकते हैं साइन a अपॉन cos a अपॉन यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस कॉट ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस यहाँ पर है कॉट ए है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, और अपॉन में दिया हुआ है 1 माइनस टेन ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू यहाँ पर है साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन, देखिए अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा साइन ए, और 1 के अपॉन में यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा, और साइन ए को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन ए आएगा, और जब हम 1 के साथ इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस, यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा कॉस ए, तो इसे हम कॉस ए ऐसे ही लिख देंगे, प्लस यहाँ पर है कॉस ए अपॉन साइन ए, और अपॉन में दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो इसका भी हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस ए। यहाँ पर 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा, तो कॉस ए का ऊपर एज इट इज़ हम गुणा कर देते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया था, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। साइन ए क्यों हुआ, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू यहाँ पर है साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए अब हम इन्हें पलटने जा रहे हैं तो ये नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी और ये ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, तो ये इंटू में हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस यहाँ पर दिया हुआ है कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए, और हम इस नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो ये इंटू में आ जाएगा कॉस ए, और कॉस ए माइनस साइन ए इंटू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू यहाँ पर साइन ए इंटू साइन ए दिया हुआ है, तो जब हम इनका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पर है कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पर जब हम कॉस से कॉस इंटू करेंगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए माइनस का साइन ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में दिया हुआ है कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, इसे हम एज इट इज़ लिख लिए। अब देखिए इस वाली टर्म ने दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए अपॉन, देखिए यहाँ पर है साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पर क्या था साइन ए माइनस कॉस ए, तो इन दोनों टर्म को हमें सेम करना है। तो जब हम साइन ए माइनस कॉस ए और कॉस ए माइनस साइन ए को सेम करेंगे तो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालेंगे, तो जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए है, तो यहाँ पर भी साइन ए माइनस कॉस ए ही हो जाएगा, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये माइनस कॉमन निकाले, यहाँ पर हो गया साइन ए। अब देखिए
जब कभी भी हम माइनस को कॉमन निकालते हैं तो माइनस वाला प्लस का हो जाता है और प्लस वाला माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस में साइन ए है तो ये हो जाएगा प्लस का साइन ए, और ये प्लस का कॉस ए है तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस ए। तो माइनस कॉमन निकालने पर यहाँ पर हो गया साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर भी साइन ए माइनस कॉस ए, ये दोनों सेम हो गए। तो इसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए जब हम इस माइनस से प्लस को इंटू करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर बचा है कॉस स्क्वायर ए, तो हम इसे एज इट इज़ लिख लेंगे, और अपॉन में बचा है साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। देखो यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए दोनों जगह है तो इसे हम एक बार लिख लिए, और ये बचा कॉस ए तो हम कॉस ए लिख लिए, और यहाँ पर साइन ए है तो इसे भी हम साइन ए लिख लेंगे। ये आ गया एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए दिया हुआ है, तो कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, और ये कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा साइन ए। और जब हम इस साइन का ऊपर इंटू कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यूब ए माइनस, यहाँ पर दिया हुआ है कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। तो देखिए साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए से ये वाला साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस ए, और कॉस ए का जब हम ऊपर इंटू कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस क्यूब ए। अब देखिए यहाँ पर हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है, तो यहाँ पर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए इसकी जगह पर फॉर्मूला लगा देंगे। ए की जगह पर है साइन क्यूब ए और बी की जगह पर है कॉस क्यूब ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए। और देखिए इस कॉस ए और साइन ए को हमने साथ में लिख लिया, तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए यहाँ पर हमें साइन ए माइनस कॉस ए है और यहाँ पर भी हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए है, तो इस वाले साइन ए माइनस कॉस ए से ये वाला साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और अपॉन में दिया हुआ है साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए अब हम इन्हें अलग अलग कर लेंगे। जब हम इन्हें अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए इस वाले साइन ए से ये वाला साइन ए और कॉस ए कैंसिल हो गया और यहाँ पर बचा 1, और देखिए यहाँ पर 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू होता है कॉस ए के, और 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू होता है सेक ए। तो 1 अपॉन साइन ए की जगह पर हमने लिख दिया कॉस ए के, और 1 अपॉन कॉस ए की जगह पर हमने लिख दिया सेक ए, और यहाँ पर प्लस का 1 बचा है तो इसे हम प्लस का 1 लिख दिए, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये था एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5th का 3rd। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।